श्री परमात्मने नमः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्री भागवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी में अथवा प्रथम अध्याय, इसके बारे में आज बताऊंगा। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आकांक्षा से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर संसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसीलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने की बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी इस सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर 8वें और 9वें श्लोक में उसमें कुछ एक नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बनाकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख नगारे ढोल मृदक और नरसिंह आदि विभिन्न बाजों के एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने का और 19वें में उस शंख ध्वनि से भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गुज उठने तथा दुर्योधनादि के इसके व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र पुत्र को युद्ध के लिए तैयार देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा और 22वें तथा 23वें में सारी सेना को भली भांति देख चुकने तक रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की थी। 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एक सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा। इसके बाद 30वें तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन ने व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 34वें और 35वें में आचार्य आदि सज्जनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्रादि आत्म सज्जनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधन आदि सज्जनों के आत्यायी होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 48वें और 39वें में कुल के नाश और मित्रद्रोह होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बताकर 40वें से 44वें तक कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोष का विस्तार पर वर्णन किया है। 45वें और 46वें में राज्य और सुख आदि लोभ से सज्जनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन आदि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है। और अंत में
47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन ने शास्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की है। संबंध पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में उनका महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ा भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनि आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिरादि 5 भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहें और 1 साल छिप कर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रौपदी ने ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारिका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारिका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनका आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता क्या करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सामान्य हैं, इसीलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारिणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उससे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम।